गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं एंजाइम्स। सो द टॉपिक फॉर दिस वीडियो लेक्चर इज केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हम पढ़ रहे हैं बेसिकली हमें पता है उनकी केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन से बने होते हैं। उसके अलावा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स में फर्स्ट है कि दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। प्रोटीन के बने होते हैं एंड दे आर बेसिकली सॉल्यूबल इन वाटर एंड अदर डाइल्यूट अल्कोहल। ऑल्दो इनके हम प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशंस बनाते हैं इन कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि दे आर स्टेबल इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में ये स्टेबल होते हैं। अगर पीएच में चेंज आता है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इन एंजाइम्स की डीनेचुरेशन हो जाती है। डीनेचुरेशन प्रोसेस मैंने आपको प्रोटीन्स में बताया था, तो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स ओनली। डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है कि ब्रेकडाउन हो जाती है फ्रॉम लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल। Then we have the third point, that is these enzymes basically are divided into two groups. First is the simple protein enzymes that contain simple protein and the complex or conjugated protein enzymes. और ये कॉम्प्लेक्स और कंजुगेटेड प्रोटीन एंजाइम में कॉम्प्लेक्स बिग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है मतलब ऑफ कोर्स इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नॉन प्रोटीन पार्ट में ये ऑर्गेनिक मॉइटीज नहीं होती या फिर हो भी सकती हैं। सो जो इसका प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ makes the full enzyme that is known as complete enzyme or holo enzyme. So this is basically the chemical nature of all the enzymes. Next topic is coenzymes. Coenzymes क्या होते हैं, ये भी organic molecules होते हैं that are basically derived from B complex group of vitamins and they show many catalytic reactions and many enzyme activities. So these are basically the substances that is the non-protein part that is necessary for the activity of certain enzymes, and they are also known as cofactors. What are the characteristics of coenzymes? They are stable towards heat and are generally derived from vitamins. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, B complex विटामिन से derived होते हैं and they function as co-substrates की तरह function करते हैं, enzyme reaction को increase करने में help करते हैं, substrate की तरह act करते हैं जिसपे enzyme क्या है bind कर सकता है और further travel कर सकता है to the required site. अब इसकी classification क्या है कि they are divided according to the participation in reaction. First is hydrogen transferring coenzymes. These are the coenzymes that are required where hydrogen transfer is required. नाम से ही पता चल रहा है, example FAD, FNAD, lipoic acid and cytochrome enzymes. Then we have group transferring coenzymes. These coenzymes are involved in transfer of groups or atoms other than hydrogen. क्योंकि हाइड्रोजन ट्रांसफर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके अलावा कोई और ग्रुप्स को ट्रांसफर करना हो या कोई और एटम्स को ट्रांसफर करना हो, उसके लिए वी यूज ग्रुप ट्रांसफरिंग एंजाइम्स। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है ADP, ATP, UDP, बायोटिन, कोएंजाइम A, ग्लूटाथायोन and various other examples आप अपनी बुक से देख सकते हो. Then we have isomerase and lyase coenzymes that also includes UDP, glutathione, vitamin B coenzyme. Also these coenzymes are classified on the basis of their chemical characteristics, that is if they have an aromatic
नॉन एरोमेटिक हेटेरो रिंग और नो हेटेरो रिंग। हेटेरो रिंग का मतलब आपको पता है, जैसे बेंजीन की रिंग होती है सर्कल में, दैट इज हेटेरो रिंग। तो एरोमेटिक हेटेरो रिंग में हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल ATP and its compounds, that is NAD, NADP, FNN. Then we have those containing non-aromatic hetero ring, that is biotin and lipoic acid. Then no hetero ring is sugar phosphate. After that we have the functions of these coenzymes. They are involved in oxidoreduction, मतलब oxidation और reduction reactions में involve होते हैं, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, फंक्शन एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स की तरह फंक्शन करते हैं, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। दे फंक्शन एज हाइड्रोजन रिसेप्टर्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया। दे आर एक्टिव एल्डिहाइड को कैरी करने में हेल्प करते हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस। Example of biotin or phosphate group or B6 vitamin. The biotin enzyme, that is a type of coenzyme, is involved in carbon dioxide fixation reactions. They also accept the atoms or groups from one substrate and then transfer it to the other molecules. So this was about coenzymes. Then we have the topic isozymes. Isozymes is an important topic. It was asked in the last year in the exams. So these isozymes are basically the enzymes that exist in different forms in the same organism. That is, they have the same chemical और कैटालिटिक एक्टिविटी इनकी सेम होती है, मतलब जो एक्शन होता है इनका सेम होता है, but they are different in their physical, immunological and electrophoretic properties. So इसलिए इनको isozymes कहते हैं. They are present in tissues of mammals, birds, insects, plants, amphibians. And examples क्या हैं? Example dehydrogenases, oxidases, transaminases, phosphatases. The most common example of this isozyme is lactate dehydrogenase, जो बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, एंड इसकी जो पॉलीपेप्टाइड 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट करती हैं, जो मैंने लास्ट में लिखा है M और H। M और H क्या है? 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो इस आइसोएंजाइम में एग्जिस्ट करती हैं, एंड दे आर कोडेड बाय डिफरेंट जीन्स, दैट इज DNA इसको कोड करता है, और इसके कॉम्बिनेशन से ही हमें इसके डिफरेंट 5 फॉर्म्स मिलती हैं LDH की। ओके, इसके फंक्शंस क्या हैं कि दैट इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा और सॉलिड ट्यूमर्स। LD5 दैट इज द लास्ट वन इज मोस्ट कॉमन, मैंने वहाँ पे लिखा है लिवर नेक्रोसिस, मतलब लिवर डिजीज या उसके मैल फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए LD5 होना ज़रूरी है। अगर LD5 है तो हमें पता चल जाता है देयर इज सम लिवर मैल फंक्शन, एंड इफ देयर इज LD1 देयर इज कार्डियक नेक्रोसिस, दैट इज कार्डियक का मतलब क्या है? हार्ट का मैल फंक्शन। सो अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस कैन डिस्टिंग्विश लिवर लेसेंस फ्रॉम लिवर लेसेंस इन कार्सिनोमा। ये लिवर लेसेंस को बोन लेसेंस के साथ डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्प करता है। लेसेंस का क्या मतलब है? फोड़े हो जाना, एंड कार्सिनोमा इज बेसिकली कैंसर। सो दिस लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, M और H। ये M है, ये H है। These are 2 types of polypeptide chains जो इसमें एग्जिस्ट करती हैं, और DNA की कोडिंग डिफरेंट टाइप्स से होती है जो मैंने यहाँ पे बनाई है। इसको हम इलेक्ट्रोफोरेटिकली सेपरेट कर लेते हैं। इट इज अ टेक्निक टू सेपरेट ऑल द 5 फॉर्म्स ऑफ दिस लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज 1 जिसमें चारों H वाली पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, एक M वाली है, इसमें 2 M वाली आ जाती है, इसमें 3 M वाली और इसमें सारी M आ जाती है। So this is the way to distinguish. Lactate dehydrogenase function सेम है इसका, चाहे किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करे, बट इसकी जो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि यहाँ पे बताया कार्डियक के बारे में बताता है, ये लिवर नेक्रोसिस के बारे में बताता है। सो इट्स इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट चेंज्ड एंड दे आर सेपरेटेड, और
देयर इलेक्ट्रोफोरेकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख ही सकते हो, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही डिफरेंट है। सो बट इसके फंक्शन सेम है, तो ऐसे एंजाइम्स को हम आइसोजाइम्स कहते हैं। Rest we will continue in the next lecture. Thank you.